बता रहा हूँ कि ये जो बोझ है ना, ये मेमने की शादी का बोझ, ठीक है। प्रकाश कुमार की पुस्तक में लिखा हो कि आओ हम आनंदित और मगन हो कि मेमने का विवाह और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। तो जहाँ शादी होती है तो वहाँ खाना तो होता है, आप खाना बनाना है ना। लोग थोड़े दिन में ये तो भूल जाते हैं कि लड़की ने शादी कौन सी, साड़ी कौन सी पहनी है, लेकिन खाने को अक्सर याद रखते हैं साहब, है ना। हमारी पत्नी को भी एक गाजर का हलवा याद है कि जो राम जी ने थैली में भेजा था, वो जैसा गाजर का हलवा कभी खाना तो याद भाई वैसा खाना नहीं खाया। अन्नी ने भी मुझसे एक दिन सवाल पूछा कि पापा ये बताओ कि सबसे अच्छा खाना अभी तक आपने कौन सा अभी खिलाएगा खाना एलुमिनी में, है ना, और करीम में अगर तब तक प्रभु नहीं आया। तो ये प्रभु यीशु मसीह के शादी का खाना है। किसी मनुष्य ने जीवदान किया, शादी किया, आमंत्रित। ये परमेश्वर के राज का आमंत्रण है। मैंने फंक्शन किया है, मैंने स्वर्ग पे, पिता कह रहा है, मैंने स्वर्ग पे जलने बुझने वाली लाइटें लगाई हैं, मैंने शामियाना तान दिया है, मैंने स्वागत का गेट लगाया है। मेरा प्रभु यीशु मसीह सेरा पहने, आप गीत गाते हैं ना, अब नहीं है वो कांटों का सेरा, अब तो पहले है दूल्हे का सेरा। कब? उसी दिन जिस दिन आ रहा है। तो बड़ी देवदार की है, बड़े अच्छा खाना किया है। इसी से मिलता जुलता रेफरेंस है मती में भी, उसका 22 अध्याय 1 से 10 पद के अंदर। खैर जेबनार वाजे और बहुतों को बुलाया। खुदा ने बुलाने में कसर नहीं छोड़ी है। ये मत सोचिए कि आप मसीह परिवार में पैदा हुए इसलिए आपको बुलाया है। खुदा ने सरदारों को बुला लिया, बुद्धिस्ट को बुला लिया, जेलियों को बुला लिया, और उनके लिए ये कह भी दिया कि उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से लोग अब्राहम, इसाक और याकूब के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठेंगे। लेकिन मेरे और आपके लिए कह दिया कि राज की संतानें बाहर छोड़ दी जाएंगी। मसीह लोग सुधर जाओ। दूर खड़े होके देखोगे मौना सरदार बैठा है, वो बगल वाला इकबाल माट साहब भी बैठे हैं, वो शबीरा भी बैठी है, तुम बाहर खड़े हो। तो बहुतों को बुलाया है, तो कहता है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए दिल खोल के बुलाया है। आप और हम शादी करते हैं, अपना बजट बनाते हैं, कितने लोग कोई बुलाना है, बस इतना ही कर सकते, सबको थोड़ी बुला लोगे, खिलाओगे कैसे? खुदा के यहाँ कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं है, सबको बुलाया है, बहुतों को बुलाया है, आमंत्रण भेज दिया है, इनविटेशन कार्ड सप्लाई हो गए। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे कहा पूरा हुआ, और जैसे कहा पूरा हुआ, इनविटेशन कार्ड छपने लगे स्वर्ग की प्रिंटिंग प्रेस पे, टक 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 टक। जोसेफ ग्लासर ने लिखा यीशु मसीह की मौत कलवरी क्रूस के ऊपर। यीशु की तो मौत थी लेकिन मसीहत की शुरुआत थी। यीशु तो मर गया लेकिन मसीहत चालू हो गई। अपने पीछे 12 को छोड़ गया, उससे पहले 70 भी थे, 72 भी थे। कल मैं यूहन्ना 6 अध्याय में पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग लौट गए। कब लौट गए? जब यीशु ने कहा कि मेरा मांस खाना पड़ेगा, मेरा लहू पीना पड़ेगा। अरे क्या फालतू बातें कहता है, इसका मांस कौन खाएगा, इसका लहू कौन पिएगा? लौट गए। यीशु मसीह ने 12 से पूछा क्या तुम भी जाना चाहते हो?
ने कहा कि हे प्रभु हम कहाँ जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास, हम कहाँ जाएं। तो मसीहो चेत जाओ, अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर दो। बहुत कुछ कर चुके तुम, बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब छोड़ दो। अपना स्टेटस बनाने के लिए, अपने आप को मालदार करने के लिए गलत रास्ते मत अपनाओ। मुझे बड़ा दुख है, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे पादरी को पता नहीं है। तुम्हारे पादरी को सब कुछ पता है, तुम्हारा पादरी सब कुछ जानता है। परमेश्वर का आत्मा भी बताता है और लोग भी आके उसको सब बता देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो परमेश्वर के सेवकों से छुपी रहती है, क्योंकि आमोस 3:7 के अंदर भी लिखा है कि परमेश्वर अपना नाम अपने भविष्यवक्ताओं पर पूरा किए दर्शाए बिना कुछ भी नहीं करेगा। बुरे कामों से घर नहीं बनते हैं, अपने शरीर को बेच के घर नहीं बनते हैं, अपनी आत्मा को बेच के घर नहीं बनते हैं, धंधा करके घर नहीं बनते हैं, अपने अपने जमीन को गिरा के घर नहीं बनते हैं। और अगर ऐसे घर बना भी लोगे तो उस घर में कब तक रह पाओगे। प्रभु यीशु मसीह तो कलीसिया को ले जाएगा, लेकिन शैतान का राज तो यही रहेगा, शैतान के उपासक की बने रहो। तो बहुतों को बुलाया, तुम भी बुलाए हुए में से हो। अपनी बुलाहट को समझो, अपनी बुलाहट को जानो, अपनी बुलाहट को पहचानो। बपतिस्मा लेने से अभी तक कर रहे हो, अभी तैयार नहीं तो भैया कब तैयार होगे? अभी संसार में रह जाओगे, छूट जाओगे पीछे, तब तैयार होगे, तब तो तलवार चलेगी। अभी तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं, अभी अपने हृदय को दे नहीं पा रहे। क्या कोई बिगुल बजेगा, मूरत निकलेगा? भैया लड़की की तो मजबूरी है कि शादी होनी है इसलिए बपतिस्मा लेना, लेकिन अभी हम तैयार हैं, हो जाओ तैयार। तुम्हारा पासवान तुमसे कह रहा है हो जाओ तैयार। ये मौका फिर नहीं आने वाला, ये मौका फिर नहीं आने वाला। अगर तो नहीं फूक गई और यीशु मसीह आ गया, तड़पते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे। और बपतिस्मे की बात से कुछ नहीं है, बपतिस्मे से कुछ भी नहीं होगा। सच्चा बपतिस्मा तो दिल का बपतिस्मा है। पहले खतना कराते थे इजराइली, और खुदा ने कहा कि मन का खतना तेरा। किसी व्यक्ति ने अपने मन को फिरा लिया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया और अपने पापों के लिए क्षमा मांग ली और फिर पाप नहीं किया और अपने पादरी के पास गया और अपने पादरी से कहा कि पादरी साहब, मैं प्रभु का जन बन गया हूं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, क्योंकि मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। विश्वास तो कर लिया, बपतिस्मा दे दीजिए। हाँ, बपतिस्मा देंगे। हमारे चर्च में ईस्टर पे बपतिस्मा होता है, ईस्टर पे तुम्हारा बपतिस्मा करते हैं। लेकिन उस बेचारे की 3 दिन के बाद एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई, तो क्या वो स्वर्ग के राज में नहीं जाएगा? 100%। ये तो दिखावा है, रिचुअल है, पूरा कर रहे हैं, सर्टिफिकेट दे दिया, क्योंकि वो पादरी शादी नहीं देगा अगर सर्टिफिकेट नहीं होगा, इसलिए। या कोई मिशन का वो है, नर्सिंग का कोई कॉलेज है और लड़कियों को मिशन के नर्सिंग कॉलेज के अंदर तभी एडमिशन मिलेगा जब उनके पास बपतिस्मा का सर्टिफिकेट होगा। अब तक तो लिया, अब 12th पास हो गई, अब चाहिए सर्टिफिकेट, तो भैया पैसा बपतिस्मा मन परिवर्तन है, मन परिवर्तन। बहुतों को बुलाया है, तुम भी उन बहुतों में शरीक हो, तुम भी उन बहुतों में। जी आगे बढ़िए। जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ हाँ देवताहारियों को कहला भेजा हाँ कि आओ, अब भोजन तैयार है। आत्मा काम कर रहा है आज, है ना। आज लड़की ने प्रार्थना करा सवेरे, आज रात में ये आत्मा काम करे, आत्मा काम कर रहा है। होली स्पिरिट, यस, पवित्र आत्मा जान आत्मा है। एक दिन नहीं किया, मैं जाके बहुत होली स्पिरिट। तो भोजन तैयार हुआ तो क्या किया? जिसने भोज दिया है, किसने दिया है?
खुदा ने दिया है। किस लिए दिया है? उसके बेटे की शादी है, स्वर्ग को सजा दिया है। तो क्या किया कि अपने सेवकों को भेजा, इसलिए कि जिनको इनवाइट किया है उनको क्या करे, उनको क्यों कि भैया चलो खाना तैयार हो गया, समय आ गया। सेवकों को कभी ऐसा होता है क्या? कार्ड देने के बाद फिर से तक बुलाया जाता है। मैंने तो कार्ड पे ये लिखा हुआ देखा कि कृपया इस कार्ड को ही बुलाने की मान्यता प्रदान करें। आपने देखा? कृपया इस कार्ड को ही बुलाने की मान्यता प्रदान करें। हाँ, बारात जाते समय शायद जरूर बुला लेते कि चल भैया अगल के उसको बुलाना, उसको बुलाना, खास खास हो। लेकिन मैरिज पार्टी में तो दोबारा बुलाया नहीं जाता, लेकिन खुदा उनको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार। उसके प्यार को जिस दिन समझ जाओगे, उसके प्यार को जिस दिन समझ जाओ, उस दिन तुम उसकी बहुत प्यार अपने उसको कहते हैं ना, थोड़ा मोहब्बत छोटे बच्चे को सबसे पहले यही सिखाया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा किया, उसने अपना बहुत बुला तो लिया है, पर फिर से याद दिला रहा है, सेवकों को भेज रहा है। सेवक पूरे दुनिया के लिए दुआ करके आया हूं, पूरे दुनिया के लिए प्रभु, पूरे दुनिया में तेरे सेवक हो, बड़े बड़े कैथेड्रल से लेकर गांव के छोटे छोटे चर्च में तेरे सेवक को खड़े होंगे। आज तेरे वचन को व्यर्थ मत जाने देना, तेरा वचन काम करे प्रभु। आज लोगों के हृदय टूटने पाए प्रभु, अशांत लोग शांति को पाए, दुखी लोग आनंद से भर जाए, बहुतों के नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिए जाए, बहुत लोग परमेश्वर के राज के आज जाने कितने जगह प्रचार हो, कितने पादी लोग कर चुके सुबह से अब तक, कितने कर रहे और कितने रात तक करेंगे। तो सेवकों को कह रहा है कि जाओ, और मती रचित सुसमाचार में तो लिखा हुआ है कि मेरे बैल और पले हुए पशु काटे गए हैं, सब कुछ तैयार हो गया। इतना बुरा लगता है कि जब खाना आप करते हैं तो खाना बन जाता है, बुरा लगता है। इतना वेस्ट, इधर बांटो, पड़ोस में दो, डिब्बे ले आओ, अस्पतालों में ले आओ, स्टेशन पे बांट आओ, बर्बाद। खाने वाले भोजन बर्बाद। कितनी तैयारी, कोई 200 को बुलाओगे तो खाना भी तो 200 के लिए बनाओगे कि नहीं बनाओगे? ये तो बेइज्जती नहीं होगी, खाना कम पड़ गया। अब उसने तो सबको सब, मेरा भवन सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। मेरे भवन को तुम टूना को बनाते हो, मेरे भवन को व्यापार का घर मत बनाओ, पैसा मत लो, पैसा मत लो, सर्टिफिकेट पैसा लेके मत। रोमन कैथोलिक चर्च पाप विमोचन के लिए सर्टिफिकेट लिख के मार्टिन लूथर 16 सेंचुरी की बात ही की जाए। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट किया, इसलिए हम प्रोटेस्टेंट कहलाए। बाइबल ही पढ़ने की इजाजत नहीं थी। बाइबल चर्च का पोप को पढ़ेगा, पादरी पढ़ेगा, कलीसिया नहीं पढ़ेगी। बाइबल पढ़ लेगी तो फिर कहेगी पादरी तो झूठ बोलता है। ऐसा कहाँ लिखा? कभी यीशु मसीह ने कहा कि पैसा लेके तुम वो सर्टिफिकेट ले लो और तुम्हारे पाप क्षमा हो जाए? कबूतरों को बेचने से और कबूतरों के गले मोड़ने से थोड़ी पाप क्षमा होंगे। कभी तो यीशु मसीह ने उड़ा नहीं। तो खुदा बहुत प्यार करता है, इसलिए बुलाने के बाद में कह रहा है अब घड़ी आप पहुंची है और जाकर भी उनसे कहो कि बोझ
हमने भी तैयारी करी। प्रभु 3 जन तेरे नाम को मैं बदनाम था, जिनको भी दान बड़ी शुभ मन से ले आना, दिल में कटुता नहीं हो, दिल में ईर्ष्या ना हो, दिल के अंदर ये ना हो कि ये दोष कि वो दोष ना। तेरा वचन काम नहीं करेगा प्रभु, जब दिल पे बड़े बैल खड़ा होगा तो तेरा वचन साफ नहीं सकता। तेरा वचन तो सेवकों को भेजा, चल आ गए मेरे घर पे, आपके घर पे, सबके घर पे भोजन दिया। कल एक सीडी देखी, जापान में दिखा यीशु मसीह के पुनरागमन का संकेत। मैंने देखा पिछले 40 वर्षों से इतना प्रचार नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह के आगमन पे जितना हो रहा है, और आप इस बात में गवाएं कि हम तो बोल भी यही रहे। हमें तो ये लग रहा कि साथ कल में भी बात कैसे बोल, कि वो ही सुनते रहते हैं कि मैं प्यासा हूं, कि मैं भूखा हूं, कि अरे भैया कब तक प्यासा नहीं रह रहा, प्यासा घोड़े पे सवार हो गया भैया, सफेद घोड़े, सफेद वस्त्र पहन के घोड़े पे सवार हो गया। कहां प्यासा है? कौन से दिनों की बात करते हो? कहां भूखा है? तब वो कह रहा है कि ये मेरे पिता है, मेरे पिता तुमने में। अरे वो तो 2000 साल पुरानी बात। कब तक रूढ़िवादी बने रहेंगे? कब तक मारते रहेंगे और जलाते रहेंगे? नहीं, प्रभु के लिए तैयार होने का समय। तुम कलमा बोल दो, तुम कलमा बोल दो, तुम कलमा बोल दो, ये तेरी माता, ये तेरा पुत्र, उसी घड़ी वो उसको लेके चला जाएगा। क्या हो गया? लेके चला गया। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह तो आ रहा है, बात तो वो मुझे तो आगे बढ़ी। पर वे सबके सब क्षमा मांगने लगे। और जिनको बुलाया था वो क्या कर रहे हैं? सॉरी सर, वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी सर। कलेक्टर साहब ने हमसे खुद कहा, उनको बोल के कि भाई साहब चर्च में तो बुला लो, हमारा रिटायरमेंट भी हो जाए, और बुलाया। सॉरी सर, मैं था नहीं सर, प्रोफेसर साहब, मैं चर्च में आके बोलूंगा, बताऊंगा सर, सर मैं था नहीं सर, मैं था सीताराम डॉक्टर सर ने फोन करा के सामने मुझे बोला क्षमा पहले ने उससे कहा मैंने खेत बोल लिया, मैंने एक खेत बोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। हाँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा। मुझे क्षमा करा। अब क्षमा थोड़ी मिलेगी इस काम में, तुरंत बच जाएगी तो क्षमा का तो दरवाजा बंद हो जाएगा। उससे एक नाम नहीं लूंगा, उससे एक साफ कह रहे थे, बड़े विश्वासी मैं समझता हूँ और है भी। अरे मेरा बेटा को मैंने भेजा, हमारा एक पुरखाओं का प्लॉट था, उसको देखने के लिए। देखो ये भी संसार में लगा, मैंने एक खेत मोल लिया है। मैं तो मोल लिया था तब नहीं देखा था कि कैसा है। मोल लेने से पहले देखोगे, हमने तो कार खरीदी तो हमने तो जाने कितने चक्कर लगाए, देख के आगे से देख, पीछे से देख, दाएं से देख, बाएं से देख, फोटो में भी देख और मोबाइल में भी देख। अरे पहले देखोगे कि बाद में देखोगे? देखती तो बोल लो, शादी करोगे तो लड़के को पहले देखोगे कि बाद में देखोगे? बाद में देखने वाले तो फिर अपनी कॉपी पूछते रहते हैं कि पूछा ही नहीं था हमसे, तो जो कहा था कि बैंक के अंदर नौकरी करना है, वो तो बैंक का ही देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। फिर क्या होता है बाद में? तो दादा पूछा कुछ कि नेताजी तो नहीं पूछा, पूछा क्या पूछा क्या? नहीं कुछ जानते हो तो अपने पादरी को इन्वॉल्व कर लिया करो, हमारी तरफ से पादरी बात कर लिया। शादी करे आए, सब कुछ करे आए, बाद में मालूम पड़ा कि साहब तो बेहतर नहीं, पहले नहीं मालूम करा कि बेहतर है कि वो चमार है, पहले मालूम कर देते कि बेहतर है कि चमार है। फिर देख के क्या है, देख के क्या है, बस गोरा लाल गोरी चमड़ी। वो तो यो कह रहा है कि जो सुंदर स्त्री
विवेक नहीं रखती वो थूथक में सोने का रंग पहनी वो सुअंधी के समान। अरे अंदर के भाव तो देख के आते क्या देखा तुम? अब देख रहे हैं मैंने खेत मोल लिया है और मैं उसको देख के जब मोल लिया था तो तब देखता ना, अब देख रहा। अरे जब तुम इन सब बातों को देखो तो तुम्हारा अगर कपड़ा पीछे रह गया तो दोबारा मत चले जाना। जो खेत में हो वो पीछे मुड़ के मत चले जाना। जो कोठे पे हो कोठे में ही रह जाना, और जो कोठे से नीचे उतर के आ जाए वो दोबारा कोठे में जाने की कोशिश मत करना। समय कहाँ मिलेगा? आज सवेरे मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरे घर की कुंडी अंदर से बंद रह गई और हम तीनों के तीनों चले गए तो जब कुंडी खोली जाएगी ना तो हमारे बिस्तरों पे हमारे कपड़े मिलेंगे। केवल कपड़े, पैंट, कमीज, अंडरवियर सब मिलेगा। शरीर आएगा परिवर्तित होकर उठा लिए जाएंगे। अरे मुर्दे को लेके जा रहे होंगे, डिब्बा रह जाएगा, मुर्दा गायब हो जाएगा। पेंट करता हुआ आदमी का ब्रश रह जाएगा, बोर्ड रह जाएगा, पेंट करने वाला गायब। महिला किचन में खाना बना रही है, प्रेशर कुकर सुसु 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 की सीटी देता रह जाएगा, महिला गायब हो जाएगी। अब देखने जा रहा है जब बैल और पले हुए पशु काट दिए गए, भोजन तैयार हो गया, आ जाओ। परमेश्वर के प्रेम को समझो मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रेम को समझो। अब क्षमा भी नहीं मिलेगी। आगे बढ़े। दूसरे ने कहा, हाँ जी, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए। हाँ, सांसारिकता की बात। 5 बैल जोड़े अपने पालने की बात को गलत मत समझ लेना। यीशु मसीह आ रहा है, इस भीड़ में खो मत जाना। मैं मुबारकबाद देता हूं उन बच्चों को, उन जवानों को जिन्होंने पाप किया और गलती मानी और मेरे साथ भी आके कन्फेस किया, चर्च भी खोल के यहाँ पे प्रार्थना कर। फिर पाप में मत गिर जाना मेरे बच्चों, फिर पाप मेरे 5 जोड़ी बैल मोल लिए। जी हाँ, और उन्हें बांधने जाना। अब देखूंगा बैलों को दौड़ा के चला के चलते हैं कि नहीं चलते हैं। कोई लंगड़ा पकड़ा दुला फुला तो नहीं ले लिया गलती से, पहले नहीं, पहले देख लेते तो तुम्हारी शादीशुदा लड़की घर लौट के नहीं आती, यही नहीं बैठी। पहले अगर नहीं, पहले तो देखा, पहले तो बुद्धिमान बन गए, पहले तो बहुत बुद्धिमान बन गए। बस हाँ, ये मिला है हमको एक अभिषेक बच्चन साहब, बस यही है राजाओं का राजा हो, अपने राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु को भी भूल गए। एक बड़ी लंबी बात। हमारे मनोज जैन ने अपने ईसाई लोग ईसाइयों से अपने शादी से ही बात छुपाते, पादरी ने बाजू मारती, पादरी ने भेजा कि ये तो चर्च ही नहीं आते। और कोई मसीह महिला अगर गर्भवती हो गई तो बात उनको अंदर पूछ देंगे, कोठरी के अंदर बताएंगे। हमारे मनोज जैन ने अपनी छोटी बेटी कब की डिलीवरी कब दी हुई है वो भी बता दी, बड़ी बेटी की कब है बता दी। भाई साहब, हम दुआ करते रहेंगे, बताओ तो दुआ करेंगे। अरे पादरी को तो पहले लेके चलते, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा साथ में काम लेता है। पादरी को नहीं बताएंगे, तब बताएंगे सगाई का घंटा बजेगा, सगाई के लिए ऐसा शादी तय कर दी जाए, सब पुकार कर दी सर्टिफिकेट चाहिए, पुकार का सर्टिफिकेट और कुछ नहीं। एक की शादी हो रही, उस बाकी पादरी ने उसको फोन करके कहा कि लड़का कैसा है, कि मैंने कहा भैया अपने आप आके देख लो। पादरी की बात में तो बहुत मेरी वाइफ चले गए तो मैंने कहा नहीं तो मुझे पता कि लड़का शराब पीता तो कैसे कह दूँगी शराब पीता। उन्होंने कहा कि हमारी तो बड़ी विश्वास लड़की है, हमारी चर्च की कलिसिया अपने
मैं तो ये कहूँगा मसीह समाज के बच्चों की शादी में अगर उसके चर्च का पादरी और इसके चर्च का पादरी इन्वॉल्व हो जाए तो शादी फर्स्ट क्लास बढ़िया। और दुर्भाग्य से आदमी को तो बता रहा नहीं, वो कहते हैं आपके भाई साहब तक मिल जाए नहीं, हम खूब रहते हैं तुम्हारी पादरी घर में गए, पादरी तो शायद दिखेगा पर उसकी बीवी नाम बता देते हैं। तो 5 जोड़ी बेल लिए तो परख नहीं खा रहा हूं भाई, क्षमा कर, मैं बंद नहीं करना, बेटा चलने दे, परमेश्वर काम कर रहा, चलने दे, सीढ़ी जाए या नहीं जाए, चल जी। हाँ जी आगे बढ़े। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा कर। नहीं मिलेगी, क्षमा नहीं मिलेगी जी। और एक और ने कहा, हाँ जी मैंने ब्याह किया है, हाँ जी इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ जी, मेरा मन तो ललच रहा, मन डोले तेरा तन डोले, काय के लिए बस हो जाए, बस हो जाए, किसी से छूट रही है, शादी हो जाए। कब तक अकेले फोटो कैसे खिंचवाता हो जाए शादी। तू कह रहा है कि यीशु मसीह की शादी है, अब शादी करे खुद करेंगे, पर यीशु मसीह है शादी है देखूं कि अपनी शादी है देखूं? यीशु मसीह की शादी मैंने तो शादी करी है, मैं मुझे क्या कर दे, नहीं लिखा नहीं लिखी जी। उस दास ने आकर हाँ अपने स्वामी को ये बातें कहना सुनाई। दास ने आके कहा कि सर मिस्टर विलियम क्या हो आए, वो तो अपने प्लॉट की बात कह रहे, और सर मिस्टर रिवेरो के यहाँ गए थे, वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने तो पहले से कुछ लिए, और सर मार्क लाई साहब के घर गए थे, वो कह रहे हैं कि साहब मैंने तो पूछा, तो साहब जिनको आपने बुलाया था क्या वो आपके योग्य नहीं। लिखा है, बाकी भी लिखा है, नेवताहारी योग्य नहीं, नेवताहारी संसार में ही। संसार में सबसे ज्यादा परमेश्वर नफरत करता है मूर्ति पूजा से देवता। एक साहब को फोन किया ऐसे पूछा क्या कर रहे हैं कि रामायण देखो, मसीह रामायण देखा कि मेरा मन तो बा पूछूं कि क्या बाइबल को अंतर किया कैसे, यही तो कह दिया राज की संतानें छोड़ दी जाएगी, सुधर ही नहीं रहे हो, खुद भी झूठ बोल रहे हो, अपने सर्वेंट से भी झूठ बुलवा रहे हो, अनजाति को और सिखा रहे हो कि ऐसे कहना। सरेआम बोलेगा परमेश्वर का सेवक, सरेआम बोलेगा, अब भी नहीं बोला होगा। आ जाओ मेरे पास, आ जाया करो अकेले अकेले में, जो मुझे पता है तुम्हें बता दूंगा। कुछ बातें ऐसी हैं यहाँ पे लिखा है गिराई के पाप, गुप्त पाप, कई तरह के पाप है। एक जन तो ऐसा भी हो सकता है कि जिसने पाप किया और पाप करके भूल गया, उसको पता ही नहीं है, परमेश्वर का सेवक है, क्षमा मांग लेना। तो सेवक ने आके मना कर दिया कि साहब ना तो विलियम साहब आ रहे, ना मार्क लाइव आ रहे, और ना मिस्टर रिवेरो आ रहे, तो जिनको तुमने खास तौर से बुलाया था। कैसे? क्योंकि जी जो जुलूस निकाल लो, काय का जुलूस निकाल लो, का निकाल लो, पाम संडे का, खजूर की डालियां फालियां बच्चे भी खुश, और खजूर के अंदर वो फूल फूल पत्ते पत्ते लगा लोगों के तैयार हो गए खजूर का डालियां। हमको तो साहब पहली बार मालूम, इतने बड़े हो गए कि पाम संडे को हरे कपड़े पहने जाते हैं, हमें तो आज तक किसी ने बताया नहीं।
हरा लड़कियों ने हरे कुर्ते और उस दिन हम गलती से ऑरेंज टी शर्ट ले पहने आए। अबे हम तो पास है, हमें नहीं पता और ना पता करना चाहते, तो हमसे सुनाने का कि अच्छा भाई साहब टी शर्ट पहने आए, टी शर्ट पहने आए, कहने अच्छा होता कि शर्ट पहने आते, तो मैंने कहा बता देते शर्ट पहने आते और हरी कह देते तो हरी पहने आते। एक जगह गए हम सिनाई के चर्च में भी पूरा पाम संडे से लेकर ईस्टर तक प्रचार करने, वहां पे भी चर्च के बाहर हो भैया झूठा फंडा लेके वो होशन्ना नारा हो यीशु मसीह ने यीशु मसीह कहता है मैं कब तक तुम्हारी साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी यही मसीह बनेगा। और क्रॉस से 2-3 बार तो हटा दिया मैंने, क्योंकि वो अनजाति के आते हुआ क्या क्रॉस के सामने झुका के बैठ जाते, यीशु मसीह मेरा और आपका यीशु मसीह सभी पर नहीं है, इसको नहीं लगाओ, इसको वहां रख देना भैया अलमारी में, ये क्रॉस है ये वाला ये वाला। वो सोचते हैं कि क्या करना है हमारे जो उसके आगे आगे एक समय था कि पौलुस ये कह रहा था कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, अगर पूछे तो घर जाके पूछे, लेकिन आज स्त्रियों ने धूम मचा दी है मेरे प्रभु के लिए। कैसे चुप रहे आप, कैसे भाई आधे औरतें आधे आदमी हैं, अब युद्ध पे जा रहे हैं शैतान से लड़ने। आप किसी ऐसे युद्ध की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कहे कि आधे सिपाही को छोड़ दो, आधे सिपाही जाके लड़ेंगे, तो हारेंगे नहीं। औरतें तो आगे निकलती है ना, बुलपिट को संभाले, दो साहब नहीं आ रहे, विलियम साहब नहीं आ रहे, रेवेरो साहब नहीं आ रहे, मार्क साहब नहीं आ रहे। आज ही तो आगे क्या हुआ? घर के स्वामी ने हाँ जी क्रोध में आकर अपने दास से कहा, बहुत गुस्सा हो गया, परमेश्वर बहुत गुस्सा और अपने सेवक से कहा, क्या कहा? नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर, अब तो बाजारों में जाओ, गलियों में जाओ, नगरों में जाओ जे, तुरंत जाकर कंगालों को, टुंडों को, लंगड़ों को और अंधों को ले आओ। मैंने तो अच्छे वालों को बुलाया, जिनके पास नियोज स्पोर्टी था उनको बुलाया, जिनके पास बंगला था, जिनके पास एसी लगा था, ऐसों को बुलाया था मैंने, क्योंकि मैंने बुलाने से पहले उनको आशीष दी थी ना, सांसारिक आशीष दी थी, आत्मिक आशीष मांगी नहीं उन्होंने, तो उनको मिली नहीं। वो यही सोच के बैठे रहे कि वारे वाह हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, कितना अच्छा परमेश्वर है, कार भी दिया, बंगला भी दिया, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हैं इसीलिए हम फलवंत होते जा रहे हैं। ये तो सोचा ही नहीं, और इसीलिए आखिर दम तक भी बैल और जमीन और शादी के अंदर ही पड़े रहे। स्पिरिचुअल तो हमने ब्लेसिंग समझी नहीं ना। और प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम उस पैसे को ले जा पाएंगे, हम उस कार को ले जा पाएंगे, हम उस एसी को ले जा पाएंगे। वहां तो उसने पहले ठंडक लगा रखा है, एसी लगा रखा है, ना धूप होगी, ना तपन होगी, ना आंसू होगा, ना भूख होगा, ना प्यास होगी, उन्हें क्या ना दुख होगा, ना तकलीफ होगा, ना बीमारी होगी। दिखाते रहो डॉक्टरों को, वहां तो होगा ही नहीं। तो ले आओ गलियों में, तभी तो जा रहे हैं, वो झोला टांग के ट्रैक्ट लेके आप करिए। देखिए यीशु मसीह है ना, वो भाग वो मेरे प्राणों को नरक में जाने से बता दो, ले आओ। आ गए, आधे से ज्यादा पंजाब आ गया, उधर दिल्ली के अंदर धूम मची हुई है वसीयत के, और सारे संसार के अंदर वसीयत। कल एक वीडियो आज देख नहीं पाया मैं, यूक्रेन के योद्धा सड़क पर उतरे आए हैं द्वारा,
करते रहिए तो होगा है तो भविष्यवाणी तो सबको दे नो मैटर अंडा अंधे को मैं ग्रहण कर लूंगा। अब वो बात दूसरी है कि अंधा चर्च ना ढूंढ के बात दुकानों के ऊपर ही खड़ा होकर बातचीत करता रहे तो फिर कैसे करूंगी है ना। बर्बाद हो रहे हैं मसीह परिवार, आदमी औरत को छोड़ के बन रहा है। वैसे बैग टांग के लेके आते थे, देहरादून की मीटिंग, यहाँ की मीटिंग, वहाँ की मीटिंग, टनाटन सी कोई एक मिल गई तो बस छोड़ दिया, सब छूट गया परमेश्वर। चलिए पढ़िए। दास ने फिर कहा, हाँ जी, हे स्वामी, हाँ जी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया गया, हाँ जी। और फिर भी जगह है क्योंकि बुलाया बहुतों को था तो गेस्ट हाउस बड़ा वाला बुक किया है। आपको पता है कि आप क्या बाइबल पढ़ोगे और क्या बाइबल जानोगे। इसको पढ़ने वाले ये जो पैमाइशें दे रखी है ना 21-22 अध्याय के अंदर स्वर की, इसमें पैमाइशें दे रखी है क्योंकि स्वर्गदूत के गज से नापा तो कितना बड़ा था, उसके गज से नापा तो कितना बड़ा था। जानने वालों ने ये भी बता दिया है कि स्वर्ग में कितना बड़ा स्थान है रहने वालों के लिए, कितने लोग आ सकते हैं स्वर्ग के अंदर, कितना बड़ा इंतजाम किया। जगह अभी भी बाकी है और लोग आ सकते हैं। सेवक कह रहा है अभी और लोग आ सकते हैं और वो सेवक दुआ करता है, पिता से विनती करता है कि हे पिता अभी रुक जा, अभी रुक जा। क्यों? क्योंकि उस सेवक ने ये कह दिया है कि मैं नहीं जानता कि वो घड़ी कब आएगी, स्वर्गदूत नहीं जानते, केवल पिता जानता है। और वो सेवक ये कहता है कि हे पिता मेरे क्रूस पे किए गए बलिदान को व्यर्थ मत जाने दे, थोड़ा धैर्य रख। अब इस स्वर्गदूत को आज्ञा मत दे कि तुरंत फूटे, रुक जा क्योंकि अभी जगह बाकी है, अभी जगह बाकी है। इसलिए यीशु मसीह ने ये कहा है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। ये मत सोचो कि अब जाके क्या होगा, अरे अभी आओगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जिन्होंने पूरे दिन काम किया था उनको भी एक दिनार मिला था और जिनने 1 घंटे काम किया था उनको भी 1 दिनार मिला। जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले हैं वो पिछले होंगे। लौट जाओ, खुदा बुला रहा है, तुम्हें चेतावनी दे रहा है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, अभी भी जगह बाकी है। हाँ जी, तो क्या हुआ? स्वामी ने दास से कहा, हालेलुया जी, सड़कों पर हाँ, और बाड़ों की ओर जाकर, अब भैया सड़कों में चले जाओ, अब बाड़ों में चले जाओ, नदी किनारे चले जाओ, कुओं पे चले जाओ, है ना भैया, और इंटीरियर में चले जाओ, जहाँ पे वेश्या धंधा करती है, रेड लाइट एरिया है, वहां चले जाओ, जहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराबें पी जाती है, वहां चले जाओ, जहाँ पे नाच हो रहा है नंगा नंगा, वहां चले जाओ। हाँ मेरे अजीजों, परमेश्वर के सेवा क्या नहीं कर रहे। मुझे ऐसे एक जन के बारे में बताया गया जो शराब के ठेके में काम करता है, वहां का वेटर है, वहां का वो दारू ला के देने वाला है टेबल पे, और वो क्या करता है कि जब दारू लेके आता है उसके साथ बाइबल की एक आयत भी लाके उस कप के नीचे रख के चला जाता है कि इसमें नहीं, यीशु मसीह के तरफदार है, वो हाल है। वो वहां शराब खाने में भी काम कर रहा है और प्रभु के वचन को बांट रहा है। जेलों में चले जाओ, उन कोठरियों में बंद लोगों से बैठ के बातें करो, जाओ। क्यों जाओ? बड़ी अच्छी बात है, जाकर लोगों को परवश दे ही आ, हाँ, ताकि मेरा घर भर जाए, मेरा घर भर जाए। ये खुदा के प्रेम की अथाह लिमिट से भी बढ़कर कि खुदा ये चाहता है
कि जो जगह मैंने तैयार करी है वो क्या हो जाए, शैतान के पास नरक में ज्यादा लोग होंगे या प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में ज्यादा लोग, इस बात में प्रभु यीशु मसीह ने किसी ने पूछा क्या स्वर्ग में जाने वाले लोग थोड़े? हाँ, यीशु मसीह ने कहा कि चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है, होते रहे जो उसमें जाते हैं, लेकिन सकड़ा है वो मार्ग, साकर है वो रास्ता और थोड़े हैं जो वहां पहुंचते, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, प्रभु की ये इच्छा है कि मैंने बड़ा काम किया है और मेरा काम क्या है, मेरा काम, मेरा काम। मैं डर जाता हूँ, कोई जन कहता है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं, भैया मेरा आगे समझ आएगी, लड़की का प्रैक्टिकल है, भैया मैं खुद दाल बना रहा हूँ, बीवी मेरी ये विचार बनी आएगी, कैसे अटेंड करूँगा, ये भैया बच्चे रहो नहीं आए, लेकिन नहीं, ये मेरे में और मेरे पिता के अंदर ये अंतर है कि मेरा पिता ये चाहता है कि मेरा घर, और उसका घर तब भरेगा जब हम अपने पापों से, और हम बहुत लोगों को कायल करेंगे कि वो भी अपने पापों से, हमारा चेहरा, हमारा मुंह, हमारा व्यक्तित्व, हमारे प्रभु की गवाही, तब ये क्रांति आएगी और तब ये अवसर मिलेगा कि मेरे और आपके पिता का घर, ये उसकी तमन्ना है कि शैतान नरक के अंदर भी कुड़े, आए इतने से ही आए, इतने से ही आए, और पिता आनंदित, अरे मेरे प्रिय, कब पिछले को भी वो स्वीकार करने को तैयार है, पिछले को भी जिसने सारी जिंदगी गुनाहों में निकाल दी, लेकिन अगर वो गुनहगार भी अगर आके ये कहता है कि पिता मुझे क्षमा कर दे। मुझे एक ऐसी स्त्री के बारे में बताया बेंगलोर वाले भाई ने, जो अपने मुंह से ये कह रही है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो तो वचन नहीं कर सकता। देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, आपके भावे के लिए पढ़वा रहा हूँ, पहला यूहन्ना निकालना, जो भी निकाल पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 और 10 में पढ़ते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर हम अपने पापों को मान ले, अगर हम अपने पापों को मान ले, अगर हम अपने पापों को मान ले, हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, और तो कह रही है मैं पापी नहीं। अगर हम अपने पापों को मान ले, तो हमारे सारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और 10वां पद, यदि हम कहें, और अगर हम ये कहें कि हमने पाप नहीं किया, कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं, उसको झूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है। हमने नहीं है। ये तो आप कह नहीं सकते। हमने पाप किया इसलिए हम पापी नहीं कहलाते, हम पाप में जन्मे इसलिए हम पापी। आप ये मत समझना कि पापी वो जन है जिसने पाप किया, नहीं, पाप में जन्मे हैं इसलिए तो पापी है, क्योंकि पाप तो कर दिया आदम ने, और उसके बाद जन्म लेते 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 जो भी जन्मा है वो पापी है, सिवाय यीशु मसीह के, क्योंकि वो पिता पत्नी के संसर्ग से पैदा नहीं हुआ, वो पवित्र आत्मा के संसर्ग से पैदा हुआ, इसलिए वो निर्दोष है, निष्कपट है, निष्कपट। आपसे हाथ जोड़, हर एक जन से आपके पासवान की आपके पास होती है, आपका परमेश्वर आपको आपके स्थान में स्वर्ग में अपने पापों से क्षमा मांगे और यीशु मसीह को